हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स की इस प्रॉब्लम को। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी, दो पार्टिकल हैं ए और बी, दोनों के पास इक्वल चार्ज रखा हुआ है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट। तो सपोज मैं मान लेता हूं दोनों के पास ही जो चार्ज दिया हुआ वो कैपिटल क्यू दिया हुआ है, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। दोनों के पास इक्वल चार्ज बोला है, मैंने प्लस क्यू मान लिया। A third charge particle placed on the perpendicular bisector of AB, तो perpendicular bisector of AB कौन सी लाइन हो जाएगी, ये। इस पर एक थर्ड चार्ज रखा है एट अ डिस्टेंस x, थर्ड चार्ज पार्टिकल। सपोज x डिस्टेंस पे एक थर्ड चार्ज पार्टिकल, सपोज माइनस क्यू मैंने मान लिया, अभी बता दूंगा मैं माइनस क्यू यहाँ पे क्यों माना हुआ है। द थर्ड पार्टिकल एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स व्हेन, x की क्या वैल्यू होगी। अब x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, x की वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है, उसके बीच में भी x बहुत सारी वैल्यू ले सकता है। उन सब वैल्यूज के लिए अलग अलग x की वैल्यू के लिए अलग अलग फोर्स की वैल्यू मिलेगी हमको। किस x की वैल्यू के लिए ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इस चार्ज पे लगने वाली फोर्स है कौन कौन सी। तो देखिए निगेटिव चार्ज है इस पे, इस वाले Q की वजह से या A वाले चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लगेगी F। सपोज इस वाले B चार्ज की वजह से भी फोर्स लगेगी F ही। मैंने दोनों का नाम F ही इसलिए बोल दिया है, F इसलिए बोल दिया है क्योंकि देखिए इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड सेम, दूरी भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, मीडियम भी सेम। तो जितनी फोर्स इस चार्ज पे इसकी वजह से लगेगी उतनी फोर्स इस चार्ज पे B वाली की वजह से भी लगेगी। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। इस F का ये वाला कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट आएगा F sin थीटा। इसी तरीके से इस F का कंपोनेंट इधर आ जाएगा F sin थीटा और इधर आ जाएगा F cos थीटा। तो नेट फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे आ जाएगी, नेट फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे आ जाएगी दैट वुड बी 2F cos थीटा। अच्छा F की वैल्यू भी अभी तो लिखी नहीं मैंने, F की वैल्यू भी लिख लेता हूँ। F क्या हो जाएगा, K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दैट इज स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइड में ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस सपोज मैं बोल दे रहा हूँ ये दोनों डी डिस्टेंस पे रखे थे, तो ये कितना हो गया D/2। तो ये दूरी कितनी हो गई D²/4 प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से देखा D²/4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया KQQ डिवाइड बाई D²/4 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में था KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो रूट यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है x, हाइपोटेन्यूज क्या है D²/4 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये आ जाएगा cos थीटा बेस इज x, हाइपोटेन्यूज है D²/4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इसके आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फोर्स की जो ये वैल्यू आ गई, इसको एक स्टेप और मैं लिख लेता हूँ। नेट फोर्स जो आ गया K कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन T²/4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर ऑफ 3/2। अच्छा जरा सोचिए, जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है मतलब ये पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है निगेटिव वाला, ये जो थर्ड चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स कितनी होगी भाई, 0 होगी। x की वैल्यू 0 के लिए फोर्स कितनी, 0। अच्छा अगर x काफी बड़ा है, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, तो क्या हो जाएगा, तो मुझे इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। नेट फोर्स को मैं क्या लिखूंगा, k कैपिटल Q स्मॉल q बाई x, और यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब, इसको नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि x बहुत बड़ा है d के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। और अगर x इन्फिनिटी है तो फोर्स क्या हो जाएगी, x इन्फिनिटी पे फोर्स क्या हो जाएगी, 0। मतलब कि x इज इक्वल टू 0 पे भी फोर्स 0 है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी फोर्स 0 है। मतलब पक्की बात 0 से इन्फिनिटी के बीच में कहीं ना कहीं x की किसी वैल्यू पर फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो बेसिकली मुझे इस फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम अप्रोच df/dx को क्या करूँ मैं, 0 के इक्वेट करूँ, तो क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो सब कांस्टेंट है, k कैपिटल Q स्मॉल q कांस्टेंट है, d/dx ऑफ x डिवाइड में
डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अभी क्या हो गया, यहाँ पे p बाई क्यू का रूल लगा दीजिए। डिनोमिनेटर क्या है, डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर ऑफ 3/2। डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर, x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ चेन रूल लगाएंगे। पहले तो इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन होगा 3/2 डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2x डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसको इक्वल टू 0 होना। अब ध्यान दीजिए, ये कैपिटल के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ये सब तो कांस्टेंट है, ये तो कभी 0 होने से रहे। यहाँ पे देखिए ये दो स्क्वायर का सम है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी 0 नहीं होगा। तो अगर ये पूरा चीज़ 0 है मतलब ये चीज़ जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने यही 0 होगा। तो ये क्या लिखा हुआ, जरा इसको लिखते हैं, डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 3x स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ डेट शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ये क्या आ जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर डेट शुड बी इक्वल टू 0। अगेन ये भी स्क्वायर का, दो नंबर्स का स्क्वायर का सम है, ये भी 0 होने से रहा, मतलब पक्की बात ये ब्रैकेट वाला टर्म 0 है। दैट इज डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू हो गई डी स्क्वायर अपॉन 8, और x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस डी अपॉन 2√2। तो x की डी अपॉन 2√2 वैल्यू पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। अगर मैं f वर्सेज x का कहीं ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करता तो यहाँ पे देखता है x इक्वल टू 0 पे फोर्स मिनिमम, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे फोर्स 0, मतलब दोनों ही जगह 0, 0 पे भी 0 इन्फिनिटी पे भी 0, बीच में कहीं पे x की वैल्यू t अपॉन 2√2 पे फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है। और मैं ये फोर्स की अगर कहीं मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो मैं वो भी निकाल सकता था, सिंपली फोर्स के एक्सप्रेशन में x की वैल्यू d अपॉन 2√2 मुझको पुट करनी थी। तो x की वैल्यू प्लस माइनस d अपॉन 2√2 पे फोर्स मैक्सिमम होगी। ऑप्शन में मुझे निगेटिव वाला दिया नहीं हुआ है, तो x इक्वल टू प्लस में d अपॉन 2√2, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। So I hope that you have understood the question. That's all for this problem. Thank you.